हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव आज से शुरू हो रहा है। माय डियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 8 ऑब्जेक्टिव क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी उसका प्रिपरेशन हमने 100% कर लिया है माय डियर। यानी कि अगर आप मॉर्निंग की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक की और शाम वाली जो 8 ऑब्जेक्टिव क्लास आप देख लेते हैं तो आपके 8 नंबर वहां से पक्के हो जाते हैं माय डियर। अब रह गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी सब्जेक्टिव की क्लासेस मॉर्निंग में हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस आज से माय डियर शुरू हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी जो शुरू होंगी आज से चलेंगी। 5-7 लेक्चर आपके ऑब्जेक्टिव के आएगा, जिसमें हम लोग शुरू में जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था कि कुछ पहले 4-5 लेक्चर हमने क्या किए थे माय डियर, उसमें हमने केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और लास्ट के 2-3 वीडियो के अंदर हमने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ था। तो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बैलेंस्ड करते हुए ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चलाई जाएंगे माय डियर। और उसी तरीके से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी आज से ऑब्जेक्टिव क्लास जो शुरू होगा माय डियर, इसमें भी हम लोग पहले कुछ लेक्चर 3 या 4 लेक्चर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद 2 लेक्चर के आसपास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के माय डियर आप लोग वीडियो शेयर कीजिए माय डियर, वीडियो शेयर कीजिए, हर दोस्तों तक वीडियो पहुंचाया कीजिए माय डियर। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का और पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं माय डियर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। इलेक्ट्रिक करंट इज विच क्वांटिटी, विद्युत धारा कौन सी राशि है। माय डियर, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा माय डियर आपसे, क्योंकि ये आप 10th क्लास में बहुत आसानी से जानते हैं। और सब किसी को एक बात पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, बोला सर एम्पियर होता है। करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, बोला सर एम्पियर होता है, ये भी सब कोई जानता है। और बोला बीमा क्या होता है, तो बोला सर करंट जो होता है वो 7 मूलभूत राशियों में से एक होता है, जो हम लोग 11th क्लास में पहले दूसरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा करंट भी शामिल होता है। तो करंट का मात्रक भी एम्पियर और उसका डायमेंशन भी एम्पियर, यानी कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को लिखते वक्त माय डियर। ठीक है, ये हो गया करंट की बातें हो गई। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये सब बच्चे को पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यही है इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, विद्युत धारा कौन सी राशि होती है। तो क्वेश्चन कभी बनेगा तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो बोला सर विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, लेकिन माय डियर उसके बाद भी ये कैसा राशि हो जाता है, सदिश राशि न होकर के अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। बोला सर एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन होती है, क्या कि परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन दिशा होनी चाहिए, और तीसरा आपको होनी चाहिए क्या, आपको थर्ड जो होती है वो थर्ड कंडीशन होती है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए या पैरेललोग्राम का लॉ फॉलो होना चाहिए। तो यही काम आपका करंट नहीं करता है, यानी कि जो धारा होती है माय डियर वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसी कारण से दिशा होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, फिर भी इसको सदिश नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो कैसी राशि हो जाएगी विद्युत धारा, अदिश राशि। कैसी राशि, अदिश राशि होती है माय डियर। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा माय डियर वो बिल्कुल
टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस में हमारा मेंशन है वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टॉपिक लिखा गया है वैसे वैसे उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारी बातें करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसका डिस्कशन करेंगे माय डियर। करेंट डेंसिटी इज व्हिच क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धारा घनत्व तो कैसी राशि होती है। बोला सर धारा घनत्व तो करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? जे से, और जे इक्वल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया। किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट जो फ्लो होता है तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी है, अगर 1 है तो उससे जो करंट पास होगी उसको करंट की डेंसिटी कहा जाता है माय डियर। मतलब कि अगर आप समझना चाहें तो देखेंगे कि सर यहाँ पे कोई तार है, ये तार है, इस तार से करंट फ्लो हो रहा है तो ये पार्टिकुलर जो एरिया है, ये जो एरिया होगा ए, तो इस एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है यानी करंट अपॉन ये एरिया, ये रेशियो क्या कहलाएगा? करंट की डेंसिटी कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है माय डियर। और ये कैसा राशि होता है? सदिश राशि। तो आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको माय डियर। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा अदिश राशि और धारा घनत्व कैसी राशि? सदिश राशि। धारा घनत्व पूछेगा जे इक्वल टू आई बाई ए, तो ये सदिश राशि, और विद्युत धारा पूछेगा तो अदिश राशि। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनुगमन वेग का आपके फॉर्मूला पूछा जा रहा है, बता देंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस ई टाउ बाई एम। क्या होता है? माइनस ई टाउ बाई एम होता है। तो बोला सर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ देखेंगे माइनस ई टाउ बाई एम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। माइनस का ई का मतलब है कि चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रॉन पे किसी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे बोलते हैं? देखिए थ्योरेटिकल क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन माय डियर हर टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास नहीं चल रहा है माय डियर कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ा टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा टिक किया। ये फिजिक्स है माय डियर में, यहाँ पे हर क्वेश्चन में डिस्कशन होगा, हर क्वेश्चन को समझेंगे। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग का क्या मतलब होता है? अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है, चलता है। कंडक्टर में कौन होता है? बोला माय डियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक, एक एंड से दूसरे एंड तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, मतलब कि उस कंडक्टर के एंड से अगर आपने एक बैटरी जोड़ दिया, जब कंडक्टर के एंड से दोनों छोर के बीच में अगर आपने क्या कर देंगे माय डियर, अगर आप क्या कर देंगे, देखिए जरा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में अगर आप ये बैटरी जोड़ देंगे तब माय डियर बैटरी जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक मूव करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब बैटरी जोड़ देंगे तब, जब बैटरी नहीं जोड़े हैं तब उनकी वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है, उष्मीय वेग कहा जाता है, और उसकी वैल्यू 0 बाद में मान ली जाती है। जब एवरेज निकालते हैं थर्मल वेलोसिटी की तो 0 हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन रैंडम हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन हो जाता है उसकी वजह से माय डियर। तो जब आप सेल जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे, तो इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिस वेलोसिटी के साथ, उसको बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर डेफिनेशन अगर आएगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ सुन के भी याद कर सकते हैं और एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं, और आता भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है माय डियर। और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, माइनस का ई टाउ बाई एम, जहाँ माइनस ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज कितना है। ये बड़ा वाला ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल है, और एम क्या है? मास है, किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है माय डियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा रिलेशन पढ़ना है माय डियर, छोटा छोटा 2-2 लाइन 3-3 लाइन 2-2 लाइन 3-3 लाइन के बहुत सारे रिलेशंस हमें निकालने होते हैं, और उसे इस रिलेशंस को ऑब्जेक्टिव के भी उसे याद रखना होता है।
क्योंकि माय डियर करंट इलेक्ट्रिसिटी से बड़े क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आने का संभावना एकदम 1% के आसपास होता है, ऐसा समझ लीजिए माय डियर। ठीक, उसमें भी 5 नंबर में क्वेश्चन में फिक्स है कि हीट स्टोन ब्रिज आएगा, नहीं तो पोटेंशियोमीटर आएगा, दोनों में से एक आएगा ना। बाकी की सारी टॉपिक से क्या आएंगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगी। तो इस चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से ही देखना है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता है ऑब्जेक्टिव का आपको करके चलना है इस चैप्टर का, ताकि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें माय डियर। चलिए, ये कहता है रिलेशन किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी गतिशीलता के बीच में। तो बोला सर गतिशीलता को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, गतिशीलता को हम लोग डिफाइन ही करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, अनुगमन वेग में विद्युत क्षेत्र से जब डिवाइड करते हैं तो ये जो अनुपात है इसको हम लोग गतिशीलता बोलते हैं। तो हम देख लेंगे कि क्या ऐसा रिलेशन कहीं पे है, म्यू इजकल टू वी डी बाई ई डी। बोला सर म्यू इजकल टू तो पहले दिवे नहीं किया है, तो बोला किसके फॉर्म में दे रखा है, देखेंगे जरा। ये देखिए ई जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वी डी इजकल टू म्यू इंटू ई, तो वी डी इजकल टू म्यू इंटू ई। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमको दे रखा है। यहाँ म्यू के नीचे ई लिखा हुआ है छोटा ई, छोटा ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। भाई इलेक्ट्रॉन ही ना कंडक्टर में एक छोर से दूसरे छोर से जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पे ई लगा रहा है। तो चलिए 4 क्वेश्चंस हो गए। आज डिस्कशन हमने बहुत शानदार तरीके से कर लिया। अब जल्दी से थोड़ा सा और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं माय डियर, अपने 5th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखेंगे 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वापस से रिलेशंस की। बहुत मैंने शुरू में ही बोला आपको, ये चैप्टर में हमें बहुत सारे रिलेशंस पढ़ने हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट बना है, उसमें 10 लेक्चर हैं। 10 लेक्चर में हमने पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपको पढ़ा दिया है। आप जरूर से जरूर वीडियो देख करके नोट्स तैयार कर लेंगे माय डियर। चलिए क्वेश्चन कहता है, अगर आप वो वाली वीडियो देख रहे हैं मॉर्निंग वाली, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी माय डियर। देखेंगे द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माय डियर, विद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD के बीच में क्या संबंध होता है। और पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में माय डियर इससे इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो रिलेशंस पढ़ने हैं हमको 10-12 रिलेशन, उन सभी रिलेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला सबसे इंपॉर्टेंट यही है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन याद है तभी आप बाकी के बहुत सारे रिलेशन आप निकाल पाएंगे। यानी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा अदर रिलेशंस, जब आप ड्राइव करेंगे तब आपको पता चल जाएगा माय डियर। तो देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हमको एकदम से सपने में भी ये रिलेशन याद होना चाहिए माय डियर। कोई पूछे तो I इजकल टू NEAVD, I इजकल टू NEAVD। बोला सर कहाँ है I इजकल टू NEAVD, ये रहा I इजकल टू NEAVD। हमारा ये फॉर्मूला याद रखना है। करंट, ये रहा करंट I और ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इसके बीच में रिलेशन है। एक रिलेशन और होता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। एक क्या पूछेगा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। बोला सर अगर आपको ये याद है तो करंट डेंसिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया I बाई A, तो A गुना कर रहा है इधर, A मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा माय डियर। इसका मतलब I बाई क्या हो जाएगा A, A को इधर नीचे लेके आइए, तो A को जब आप नीचे लेकर के आइएगा, यहाँ नीचे में A लिखिएगा, तो यहाँ से A मिटा दीजिएगा, तो ये I बाई A, यही तो J होता है, यही तो J होता है। तो J करंट डेंसिटी, J इजकल टू NEVD होता है, NEVD। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछे तो J इजकल टू NEVD, और बस एरिया आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट बन जाएगा। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, NEAVD। तो ये रिलेशन आपको हर हाल में एकदम से याद होना चाहिए, I इजकल टू NEAVD। माय डियर इसका प्रूफ भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करके बताने के लिए भी आपको 2 नंबर में कई बार एक क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको बचपन से पढ़े हुए हैं, 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं और वापस से 12th क्लास में पढ़े हैं।
ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इजकल टू आई आर। कहाँ दे रखा है? V इजकल टू आई आर। ये V हमारा पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज होता है, R हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है और I करंट होता है। तो V इजकल टू आई आर। ओम्स लॉ बहुत सालों से पढ़ रहे हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कुछ नया भी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए एकदम से नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या है? द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। बोला सर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में क्या संबंध होता है, ये बताइए। और ये संबंध हमको एकदम याद रखना है, क्योंकि इसी संबंध पे बेसिस एक क्वेश्चन आता है माय डियर, जो कि बहुत ज़्यादा बार दुनिया भर के कंपटीशन एग्जाम में माय डियर वो क्वेश्चन पूछा गया है। और हम भी आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कराएंगे कि किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस बात को हम किसी फार्मूला के रूप में अगर आपको सामने पेश करें, दिखाएंगे, तो वो फार्मूला हम तभी समझ पाएंगे रिलेशन, जब हमको ये रिलेशन पता हो माय डियर, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में क्या संबंध होता है। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है। तो रिलैक्सेशन टाइम हम आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियो जरूर देखिए माय डियर। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि दो कोलिजन के बीच में लगा समय। कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये सब कुछ आप जा करके जाइए, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर जो होगा, जो सेकंड वीडियो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के व्यू से। तो वो सेकंड वीडियो आप जरूर से जरूर देखेंगे माय डियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो जरूर देखिए। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से कर देंगे माय डियर। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है? रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसका अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो देखिए माय डियर, आप सभी लोग रेजिस्टेंस का एक ही फार्मूला जानते हैं, क्या कि सर रेजिस्टेंस इजकल टू V बाई आई। ओम्स लॉ से हमने यहां देख लिया कि R इजकल टू V बाई आई होता है। आई आ जाएगा नीचे, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस V बाई आई, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन माय डियर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के व्यू से रेजिस्टेंस का ये फार्मूला नहीं है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के व्यू से रेजिस्टेंस का ये फार्मूला नहीं है। रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पर डिपेंड करेगा ना करंट पर डिपेंड करता है। आगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके आएंगे। चलिए हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला, और वो फार्मूला होता है ml/NE² ए टाउ। ये रहा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का एक और माय डियर। रेजिस्टेंस R इजकल टू ml/NE² ए टाउ। ये जो 6 पैरामीटर दे रखे हैं, 2 ऊपर और 4 नीचे, इन्हीं 6 की वैल्यू को रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि 6 पैरामीटर जो कांस्टेंट हैं सभी के सभी, इस 6 की वैल्यू वहां रख करके एक नया कांस्टेंट बनाया गया, जिसको रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इन सब पर डिपेंड करेगा। इस फार्मूले से हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे है नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहां से माय डियर हम सभी लोग बता देंगे माय डियर। तो जो रेजिस्टेंस है वो टाउ नीचे में है। कैसा है माय डियर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? हमारा रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। तो आज हमने कुछ 7 क्वेश्चन माय डियर आज पहले क्लास में किए हैं। आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि 7 से 10 क्वेश्चन जो है हर रोज की क्लासेस में हम लोग करें। क्योंकि ये आपका एक फिजिक्स का क्लास हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होगी। हर क्वेश्चन में हम समझेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी को भी जानेंगे। एक तरह से रिवीजन भी हमारा होते चला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत बच्चों के मन में ये आता होगा कि सर बहुत कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये चिंता मत कीजिएगा, ये दिमाग में मत लाइए। आप एक दिन में 50 क्वेश्चन करके क्या कर लेंगे रट्टा मार के माय डियर। आपको करना ये है कि आप 5 क्वेश्चन करें, पर उसका हर कंसेप्ट आप सीख के जाएं, तभी आप फिजिक्स में कोई गलती नहीं करेंगे। तो हमारा टारगेट आपको याद रखना है 35/35 माय डियर, और वो हमें हर हाल में लेकर के आना है। मिलते हैं कल के वीडियो में।